नमस्कार, अनादि टीवी बिहार में आपका स्वागत है। एक बात कही जाती है कि अगर कोई रूठा है, अगर कोई नाराज़ है तो उसको मना लिया जाए। मनाना एक प्रक्रिया होती है और इसके साथ ही एक प्रक्रिया होती है जताना भी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने खुद से नाराज़ चल रहे दो बड़े राजनीतिज्ञों को ठीक करने के लिए जहां एक को मनाया है वहीं दूसरे को जताया भी है कि अब ये और नहीं चलेगा। तो पहले बात पशुपतिनाथ पारस की, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बिहार में क्षेत्रीय दल के नेता के रूप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्हीं पशुपतिनाथ पारस ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उनसे लंबी बातचीत की और कहा यह तक जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह को इस बात का आश्वासन दिया कि वे बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखेंगे। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अपने लोगों को टिकट न मिलने के चलते पशुपतिनाथ पारस बीते कुछ दिनों तक एनडीए से खासे खफा बताए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बर्फ पिघल रही है और शाह से उनकी मुलाकात के बाद में इन बातों को और बल मिला है। अब बात करें दूसरे रूठे हुए नाराज की, यह हैं चिराग पासवान। वो भी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो भी बीते कुछ समय से एनडीए की सरकार से नाखुश चल रहे हैं। चिराग पासवान ने वक्फ बोर्ड, आरक्षण की क्रीमी लेयर और यूपीएससी लेटरल एंट्री पर अलग रुख अपनाकर यह जता दिया था कि वह इन मामलों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ चलने के मूड में नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले तक यही चिराग इसी एनडीए के चश्मो चिराग बने हुए थे। तब यह भी हुआ था कि पशुपतिनाथ पारस, जो कि चिराग के चाचा हैं, उनको एनडीए ने कोने में करके चिराग पासवान के साथ सीटों का सम्मानजनक समझौता किया था। लेकिन अब जब बीजेपी पशुपतिनाथ पारस को मनाने की कोशिश में है तो वहीं उसने चिराग पासवान को इस कदम के जरिए यह जताने का काम भी कर दिया है कि यदि भतीजा नाराज है तो चाचा को अपने पक्ष में करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और ये चीज़ अचानक नहीं हुई है। बीजेपी के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हाल ही में पशुपतिनाथ से मिले थे। माना जाता है कि इसके बाद पशुपतिनाथ के अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम तय हुआ और अब आगे क्या होगा यह फिलहाल तय नहीं है, लेकिन यह तय मानकर चलिए कि इस एक मुलाकात के जरिए बीजेपी ने जहां एक बार फिर पशुपतिनाथ को मनाने की कोशिश की है, वहीं उसने चिराग पासवान को जताने की कोशिश करी है कि उसके पास बिहार में विकल्प की कमी नहीं है। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप देखते रहिए अनादि टीवी बिहार। नमस्कार।